Good morning, sir. Good morning. Over the length of the shaft times the square root of the quantity Young's modulus times the area moment of inertia uh, divided by mass. Now, I should be clear, this is not the total mass of the shaft. This is a mass density. It's the mass per unit length. This is different from the mass that we used in part one, where we were using lumped parameter models. So this equation is great for describing basic concepts. We can see some of the design relationships. If we increase mass, we can reduce the first critical speed, or if we increase not the total mass of the shaft. This is a mass पार्ट density. वन चलाना It's था the mass per लेकिन unit नेट शायद length. स्लो है This अभी. is different. कुछ चीज़ें आप Looking सुनने at से मिल जाएंगे. and look up the formulas for these. Increase the compliance of the shaft and increase the propensity for whirling behavior. If we have low bending, flexion Y decrease above omega C, why does it asymptotically approach eccentricity? क्या दूसरे ज्वाइन करने जाता. बस और कोई आना नहीं है अभी. चले गए हैं सारे. चलिए ये वीडियो देखते हैं जब नेट सही हो जाए एंड तक. क्या पता फिर मैं दिखा लूँगा किस टाइम ये होता है.
अब हमने क्या किया है, अब हमने इन दोनों को ऐड किया यहाँ पर, ऐड इक्वेशन 9.32 और 9.33 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई से, इन दोनों को ऐड किया हुआ और मल्टीप्लाई 9. इनको आई से क्या है, ओमेगा को हम ले रहे हैं x प्लस आई वाई, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा डबल डैश आ जाएगा क्योंकि x डैश है, यहाँ पर y डैश है, x प्लस वाई है क्योंकि इनके साथ i होगा, ठीक है। तो यहाँ पास इसमें x डैश डबल डैश और प्लस वाई डबल डैश है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पास इसको होल इसका डबल डैश करेंगे तो एम ओमेगा एम डब्ल्यू डबल डैश हो जाएगा। इस तरह इसमें भी यहाँ पास क्या है, यहाँ पर x डैश है प्लस वाई डैश है, तो इसमें भी ओमेगा डैश हो जाएगा, ठीक है। इस तरह y और x है यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ओमेगा होगा। इस तरह हमने ओमेगा को सेपरेट कर लिया है इन सारी चीज़ों में। तो ये इक्वेशंस हैं, इसमें नॉर्मली आप कुछ फार्मूले आपको याद करने होते हैं। आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी का आपको फार्मूला पहले से ही पता है क्या होता है, क्रिटिकल स्पीड इसी स्पीड पे डिफाइन की जाती है। अगर ओमेगा इज इक्वल ओमेगा एन होगा तो शाफ्ट अंडरगो जाएगा लॉ डिफ्रैक्शन में, जिसको हम क्रिटिकल स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम किस तरह होगा वो नॉर्मली इस इक्वेशन से शो किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन बताई गई है, उसके बाद हमने ड्राइव की गई है, ठीक है। तो आप ये वाले फार्मूले जो डायरेक्टली यूज कर रहे होंगे, तो ये वाली कौन सी है, एम डब्ल्यू डबल डैश प्लस सी डब्ल्यू डैश प्लस के डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर ए ई आई ओमेगा टी, ठीक है। तो हमारे पास स्प्रिंग का कांस्टेंट का हमने जो हमारे पास सिस्टम पड़ा हुआ है, यहाँ पर स्टैंडर्ड जो वाइब्रेशन के अंदर जाता है उसके थ्रू हमने ये निकाल दिया था, उसमें एक्स डबल डैश पड़ा था, यहाँ पर दो एक्स से डब्ल्यू डबल डैश लिया हुआ है, यहाँ पर डब्ल्यू डैश प्लस डब्ल्यू, उसी फार्मूले को यूज करते हुए हमने इस इक्वेशन को एक्सप्रेस किया हुआ है यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन के। आपको पता है वाई सी और वाई पी सॉल्यूशन होता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, तो वाई सी और वाई पी के फार्मूले के थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन थ्रू आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो उसके बाद पास ए की वैल्यू जो है, आप ये वाला फार्मूला डायरेक्टली याद कर लें, ए आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर अंडर रूट में लिखना है ये वाला, ये रेस्पॉन्स का डायरेक्टली है फार्मूले, ठीक है। तो आप ये वाला फार्मूला याद कर लें बकाया, तो मेरे ख्याल में इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम देख लेंगे। इतना ये वाला हमने पढ़ा हुआ है, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 जीटा आर अपन 1 माइनस आर स्क्वायर, इस तरह आर इज ओमेगा बाय ओमेगा एन, ये वाले फार्मूले हमने सारे पढ़े हुए हैं। Welcome to part one of a तो मैं three-part फिर video दोहराऊंगा, मैंने कर series डाला, that covers और इसकी shaft डिटेल इससे by मिल सकती है। zero. Well, it might not be entirely intuitive just looking at this अब बता रहा है कि अब हमारे पास क्या होता है जब रोटेशन स्पीड जीरो से बढ़ती है, तो हम बोलते हैं ओमेगा बाय ओमेगा एन है, formula तो what's हमारे पास going to क्या है यहाँ पर happen. And so I've sketched 48 out ई the आई अपॉन behavior एम in this स्क्वायर एल plot. क्यूब, हमने The ये फार्मूला पढ़ा था, एल horizontal क्यूब। axis shows the rotational speed going from zero at the left, increasing to the right, and then the अब देखें रोटेशन स्पीड है यहाँ पर, ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये बढ़ती जा रही है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी के इक्वल बन जाएगा, transverse तो deflection, क्या y होगा, is the vertical axis. So what we see is that as the speed omega increases, the deflection increases अब in a देखें यहाँ बता रहा है, nonlinear way. ठीक है ना। तो जैसे ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, पहले डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रही है नॉमिनल वे में, And actually, it तो ये क्यों हो asymptotically रही है उसका बता रहा approaches है, infinity या as the इन्फिनिट की जाता है, speed जो मैंने approaches बताया था। a critical speed. And then if we were to pass that critical speed, we would decrease and asymptotically approach ठीक है ना, eccentricity. फिर So let's एसेंट्रिसिटी, talk about the behavior. Why are we getting this critical speed? And why are we getting this asymptotic decrease toward E as we increase speed even अब further? बता रहा है रीजन क्या है इसके पीछे जब हम बढ़ रहे हैं। If we look at this formula, if we pay attention to the denominator, well, it's very possible that the denominator could approach zero. नहीं, अगर ये वन हो जाए तो ये जीरो के अप्रोच हो जाएगा इक्वल, And that turns out to be what's happening as we approach this critical speed. So as the speed increases, the denominator is approaching zero,
and then that speed means पे the deflection is going to approach infinity. In our model, we are assuming we have a single mass, a single degree of freedom. This means we're going to have a single natural frequency. If we had multiple masses, multiple degrees of freedom, then we'd have multiple natural frequencies. So ओमेगा सी हमें if पता है कि किसके बराबर है 48 EI अपॉन ml क्यूब. we think of this as a natural अगर ये frequency, ओमेगा we n can है define this natural frequency as a square root of 48 EI over ml cubed. And if we define अगर that, दोनों इक्वल हो गया तो ये 1 हो जाएगा, then we या 0 can हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 0 rewrite e the by 0. formula for the transverse deflection y in terms of the critical speed. So it's omega squared e over the quantity omega c squared minus omega squared. ये So if we कैसे है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसको ओमेगा सी लिया गया पूरे को, तो ओमेगा सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो एलसीएम ली गई है इसकी, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा सी, ठीक है, स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा क्योंकि नीचे आना था, तो ये define इस तरह लिया गया the फार्मूला. critical speed as we have, it's pretty clear that the denominator does the deflection y decrease ठीक है, तो above अब वहाँ पर omega ओमेगा सी c. Why does it के बराबर होगा asymptotically तो वहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो approach इन्फिनिटी हो eccentricity जाएगा, e? तो इसलिए हमारे पास इसमें E इन्फिनिटी will की have वैल्यू the same पहुंच जाती sign, है. and that's a somewhat different अब देखो set. ये बताया गया फैन का एग्जाम किस तरह हो रहा है, ये क्रिटिकल Here's स्पीड an पता चला होगा. example of whirling in a real application. This is a remote control boat propeller. अब It's देखें a ये मूव somewhat कर रहा है, ठीक different है फैन. setup with a cantilever अब beam, देखें so ये it's not एक सी simply स्पीड आ, देखें supported कोई एक anymore. स्पीड So the आती है, देखो calculations would वेल्डिंग be के रेट होती different, है एक स्पीड but पे. the whirling behavior is very similar. So in just a moment, we're going to approach a critical speed here. So now देखो you can बीच see में it wobbling रोटेशन की around. बबलिंग हो रही है, देखें This is the kind of behavior that we would ओमेगा expect एन if इज we इक्वल टू hit a ओमेगा के critical इक्वल होगा, speed. And of course, note, the deflection did वहाँ not देखो approach डिफ्लेक्शन गायब हो गई. infinity. As deflections become large, the simple linear models that we're using become less accurate, and other things come into play. So as we're slowing back स्लो हो गया तो down, देखो we're going to अगेन pass through वाइब्रेशन हो resonance रही है, again. You ठीक can है, see the इधर shaft wobbling around. And it's this kind of behavior we'd really like to avoid. We want to design our systems so we don't get this whirling behavior. It can सही है, lead to समझ में आ गया होगा catastrophic फिर कि किस तरह होता है. तो ये वही वाली चीजें दिखाई गई हैं. अब एक नोमेंक्लेचर कर रहे हैं इसमें, a shaft carrying a rotor of mass 50 kg. मास बताया गया है रोटर का कितना है, 50 kg है, एंड एसेंट्रिसिटी 2 मिलीमीटर. आप लिखते जाएं डेटा भले. तो मास कितना है, 50 kg है, ई 2 मिलीमीटर है. ठीक है, अब रोटेशन स्पीड एन 12,000 आरपीएम. ठीक है, इस तरह लिखते जाएंगे डेटा. ठीक है, स्टडी अब हमने डिटरमाइन करना है स्टडी स्टेट वेल्ड एम्पलीट्यूड. हमने ए फॉर्म करना है जो हमने फार्मूला पढ़ा है, और उसका मैक्सिमम वेल्ड एम्पलीट्यूड कितना होगा ड्यूरिंग स्टार्टअप कंडीशन. अज्यूम द स्टिफनेस ऑफ शाफ्ट के हमें कितना है 14, ठीक है, एम एन पर मीटर, और एक्सटर्नल डैम्पिंग रेशियो 0.1 है. ठीक है, ओमेगा बाय डैम्पिंग रेशियो किसको बोलते हैं, जो ओमेगा ओमेगा टू ओमेगा क्रिटिकल का रेशियो में 0.1 गिवन है. तो हमें बताया कि इससे हमारे पास फार्मूला है a इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर अपॉन अंडर 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर. ठीक है, तो हमें आर फाइंड करना है. आर क्या, ओमेगा बाय ओमेगा एन. तो हमें ओमेगा पता होना चाहिए और ओमेगा एन पता होना चाहिए. तो ओमेगा क्या होता है हमें पता है, 2 पाई एन अपॉन 60 होता है. ओमेगा 2 पाई एन अपॉन 60 है, तो हमारे पास 2 पाई इंटू एन कितना है, हमें 12,000 गिवन है, डिवाइड बाय 60. तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये 0 0 से कटेगा तो ये 20 बचेगा 20. ठीक है, तो ये 200 बचेगा, 200 इंटू 2 तो 400 पाई. तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास 1256.637 रेडियन पर सेकंड. ये आंसर आपके पास आ जाएगा ओमेगा का. सिमिलरली ओमेगा एन हमने फाइंड आउट करना है. ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम होता है. तो ये मेगा न्यूटन गिवन है, तो हमारे पास क्या है 40 एक्सपोनेंट 6. ठीक है, तो के की हो जाए 40 एक्सपोनेंट 6 डिवाइड बाय 50. तो
तो वहाँ पर 894.4274 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरह रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं R इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन से। तो ओमेगा बाय ओमेगा एन से जो रेशियो आएगा वो किस तरह आएगा, 1256.637 डिवाइड बाय 894.4272, तो हमारे पास जाएगा 1.4049। दोबारा देख लें ये न्यूमेरिकल। शाफ्ट कैरिंग अ रोटर ऑफ मास 50 kg, मास कितना है 50 kg है, एसेंट्रिसिटी 2 मिलीमीटर, ई स्मॉल दे दें भले, ठीक है, और रोटेट कर रहा है एट स्पीड 12,000 आरपीएम, मीन एंड कितना है 12,000 आरपीएम। हमने डिटरमाइन करना है स्टडी स्टेट वेल्ड एम्पलीट्यूड, हमने एक तो ए फाइंड आउट करना है जो हमने फार्मूला ये पढ़ा हुआ है, दूसरा हमने फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वेल्ड एम्पलीट्यूड ड्यूरिंग द स्टार्टअप कंडीशन। हमने मैक्सिमम वेल्ड एम्पलीट्यूड कितना होगा स्टार्टअप कंडीशन है, अज्यूम द स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट, हमने स्टिफनेस हमारे पास के गिवन है, शाफ्ट कितनी है 40 मेगा न्यूटन पर मीटर, तो मेगा में पता है 10/6 न्यूटन पर मीटर के इक्वल होगा। इसमें डैम्पिंग रेशियो जो हमें गिवन है 0.1 है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। ए का फार्मूला ये है, हमें पता है कि ए इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर। तो आर स्क्वायर सी ओमेगा एन बाय ओमेगा होता है, ठीक है। तो ओमेगा बाय ओमेगा एन होता है, तो हमारे पास ओमेगा के लिए हमारा फार्मूला क्या है, ओमेगा इज 2 पाई एन डिवाइड बाय 60। तो 2 पाई एन क्या 12,000 डिवाइड बाय 60, तो 400 पाई। इस तरह ओमेगा एन क्या हो जाएगा, ओमेगा एन इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम होगा। तो ओमेगा के की वैल्यू क्या है हमारे पास 40/6 से डिवाइड बाय 50 है, इसका रूट सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 894.4272। सिमिलरली आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा बाय ओमेगा एन, तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या है ओमेगा बाय ओमेगा एन, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू हमें गिवन है 1256 डिवाइड बाय 894। तो आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4049, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे स्टडी एम्पलीट्यूड के लिए ए इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये सारी चीजें हम पुट कर रहे हैं। एसेंट्रिसिटी कितनी है तो 2 मिलीमीटर है, तो हमारे पास ये 2 को हमने कन्वर्ट किया गया है मीटर में 0.002, तो हमारे पास किसी बुक में ई के फॉर्म में गिवन है, किसी में ए के फॉर्म में गिवन है, तो 0.002, आर कितना है 1.4049 होल स्क्वायर, तो आप इसको ई भी लिख सकते हैं यहाँ पर ई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ई आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ए के फॉर्म में लिखें ए आ जाएगा, तो आपकी मर्जी जिस फॉर्म में लिखे, किसी बुक में इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, किसी में ई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है एसेंट्रिसिटी को। तो 1 माइनस आर की वैल्यू अगेन पुट की गई है, और उसका प्लस 2 जीटा कितना है, अभी अभी हमने गिवन था हमें कितना है जीटा की वैल्यू 0.1, तो ये हमने पुट की, प्लस आर की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट की थी, तो इसको हमने पुट कर लिया। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये मीटर में आंसर आ जाएगा। इसको मिलीमीटर कन्वर्ट किया 3.8950 मिलीमीटर स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड आ गया है। ओके, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब हम बोल रहे हैं क्या करना है, हमने दूसरा हमने फाइंड आउट करना है द मैक्सिमम वेल्ड एम्पलीट्यूड ड्यूरिंग द स्टार्टअप। मैक्सिमम वेल्ड एम्पलीट्यूड ले रहे हैं ड्यूरिंग स्टार्टअप कितना होगा, ठीक है। तो हम मैक्सिमम के लिए हम बोलते हैं कि आर की वैल्यू 1 है, मीन के ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था ये मैक्सिमम कब होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन के इक्वल होगा। तो आर जो हमारे पास है 1 के इक्वल हो गया, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 जीटा, ठीक है, 1 है तो 2 जीटा स्क्वायर, तो इसको अंडर रूट से लेंगे तो 2 जीटा बाहर आ जाएगा और ये ए आ जाएगा। तो ये R1 था, आर की जगह 1 पुट करनी है इस इक्वेशन में सिंपली वैल्यू, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी a बाय 2 जीटा, क्योंकि ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए 1 माइनस 1 0 प्लस 2 जीटा 2 जीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा होल स्क्वायर, तो आगे 2 जीटा आ जाएगा। तो a बाय 2 जीटा, तो a की क्या 0.02 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.2, तो ये इक्वल होगा 0.01 मीटर, तो जिसको हम बोलते हैं 10 मिलीमीटर। ये मैक्सिमम जो हमें आ जाएगा वेल एम्पलीट्यूड ये वाला आएगा। होपफुली ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो जाएगा।
Similarly, another example. ये दूसरे बुक से है। अब इसमें ई इसेंट्रिसिटी के लिए यूज किया गया है, उसमें ए यूज किया गया था। अब पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट हैज अ डायमीटर ऑफ 30 मिलीमीटर। अब शाफ्ट का डायमीटर बताया गया कितना है, 30 मिलीमीटर एंड 90 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 मिलीमीटर इसका डायमीटर और लॉन्ग कितने पे है शाफ्ट पे, 900 मिलीमीटर। तो ये 30 डायश हो गया और 900 मिलीमीटर इसका लेंथ शो की गई है। एंड सिंपली सपोर्टेड, ये सिंपली सपोर्टेड है। The shaft carries a rotor of 4 kg at its mid span। तो शाफ्ट कैरी कर रहा है एक रोटर, मिड स्पैन पे कितना है, 4 kg at its मिड स्पैन पे है। The rotor has an eccentricity of 0.5 मिलीमीटर। तो E हमें गिवन है 0.5 मिलीमीटर। कैलकुलेट क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द शाफ्ट एट द मिड स्पैन। ठीक है, तो हमने क्रिटिकल स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है शाफ्ट की, और हमने क्या फाइंड करना है, डिफ्लेक्शन ऑफ द शाफ्ट मीन के वाई कैलकुलेट करना है। जबकि एन हमें गिवन है मिड स्पैन पे 1000 आरपीएम। नेगलेक्ट द मास ऑफ शाफ्ट, टेक ई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सपोनेंट 5। तो नेगलेक्ट करनी है हमने मास ऑफ द शाफ्ट और हमने ई लेना है 2 एक्सपोनेंट 5 मेगा पास्कल के इक्वल। तो हमें गिवन है, इसको हमने पास्कल में कन्वर्ट किया है, 2 एक्सपोनेंट 11 हो जाएगा। फाइंड एनसी और डिफ्लेक्शन, किसी बुक में डी गिवन है, ठीक है, तो हमने किसी में वाई गिवन है, तो ये आपके डिपेंड कर रहा है कौन सा बुक है। तो आप भले एक की तरह से यूज़ कर लें, मैंने डिफरेंट जगह से लिया हुआ है, तो इसलिए मैंने अभी स्टैंडर्ड सिंबल्स हर किसी बुक की अपनी अपनी यूज़ की गई है। ठीक है, तो ये वाली थी डायग्राम। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, पहले पहले एनसी क्रिटिकल स्पीड। तो क्रिटिकल स्पीड हमें पता है कि किसके इक्वल होगी, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है एनसी, तो हम हमारे पास निकाल सकते हैं क्रिटिकल स्पीड के लिए 2 पाई ओमेगा एन डिवाइड बाय 60 होता है। ठीक है, तो ओमेगा 2 पाई एन, एन कौन सा होगा, क्रिटिकल होगा यहाँ पर, डिवाइड बाय 60। तो हमने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एनसीआर, तो हमारे पास एनसीआर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ओमेगा एन होना चाहिए। ओमेगा एन हमें पता है किसके बराबर है, अंडर रूट के बाई एम के, इसके लिए के होना चाहिए। तो के क्या हमारे पास, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, इसको शाफ्ट को सॉल्व कर रहे हैं। अब यह कैसे सॉल्व होगा, ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम होता है, तो हमारे पास के किस तरह लेंगे हमारे पास, तो हमने ये डिफ्लेक्शन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी डेरिवेशन की थी, के की वैल्यू निकाली थी। तो आप डायरेक्टली के का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं या इस तरह ड्राइव कर लें, तो आप पे डिपेंड कर रहा है। जो हमने के का फार्मूला यहाँ पर बनाया है 48 EI अपॉन एल क्यूब, तो यही वाला फार्मूला यहाँ पर यूज किया गया, देखा जाए। देखें, इन्होंने इस तरह पहले शो किया डिफ्लेक्शन क्या होती है, कि जो डब्ल्यू बाई डेल्टा, तो 48 EI अपॉन एल क्यूब आ गया। शाफ्ट, इस तरह इनर्शिया फोर्स जो है शाफ्ट की क्या होती है, पाई बाय 64 इंटू डी पावर 4। तो हमने क्या करना है, पाई बाय 64 डी पावर 4 होता है, तो हमने इसको पुट कर लिया। ठीक है, तो हम पाई बाय 64 इंटू डी पावर 4, तो डी की वैल्यू कितनी थी, 0.03 थी, होल पावर 4 कर लिया हमने, आई आ गया 39.76 एक्सपोनेंट 9 -9 m4। ठीक है, इस तरह इसकी वैल्यू हमने पुट कर ली है आई की इसमें, और ई की वैल्यू हमें गिवन है, एल भी अभी हमें गिवन है, तो ये सारी पुट करेंगे वैल्यूज, तो आपके पास आ जाएगा ये न्यूटन पर मीटर में, ये कितना आ जाएगा के 523598.75 न्यूटन पर मीटर, के की वैल्यू आ गई। अब हम ओमेगा एन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। मास कितना है हमारे पास, 4 kg है, हमें गिवन है। ठीक है, तो हमने मास की वैल्यू पुट की, ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। तो के कितना है जो हमने फाइंड आउट किया है, इसको डिवाइड कर लिया 4 से, तो इसका अंडर रूट लेंगे 361.8 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ओमेगा एन इज इक्वल टू ओमेगा सी आर है हमें पता है, तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल स्पीड फाइंड करना जब नेचुरल और ये फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए, तो एनसीआर जो है हमारे पास किस तरह आ जाएगा, 2 पाई एनसीआर डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू ओमेगा एन। तो ओमेगा एन हमें 361 गिवन है, तो 60 डिवाइड बाय 2 पाई करेंगे तो 3455 रोटेशन पर मिनट आ जाएगा ये एनसीआर। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू ई आर स्क्वायर अपन 1 माइनस आर स्क्वायर,
किसी बुक में इस तरह यूज़ किया गया है, ठीक है, किसी में डी से, इसमें डी में, किसी में डेल्टा से यूज़ किया गया है, ठीक है, किसी में एसेंट्रिक जगह ए यूज़ किया गया। तो आपके पास ये वाला फार्मूला है। तो हमें आर चाहिए, तो आर के लिए हमारे पास ओमेगा होना चाहिए। ओमेगा जो 2 पाई एन डिवाइड बाई 60, तो एन कितना है 1000 है, तो 1000 2 पाई इंटू 1000 डिवाइड बाई 60, तो 104.72 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। तो आर इज इक्वल ओमेगा बाय ओमेगा एन, तो ये हमारे पास कितना है 104.72, और ओमेगा एन कितना है 361.8, तो इज इक्वल टू 0.289। तो डी क्या आ जाएगा हमारे पास, डी इज इक्वल टू ई आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है ई, डिफ्लेक्शन हमें गिवन है 0.5, तो 0.005 जिस तरह आप कन्वर्ट करते हैं उस तरह कन्वर्ट करेंगे, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये मिलीमीटर में आ जाएगा, या मीटर में लाएंगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसने मिलीमीटर में लिया हुआ है, तो आप सेम वैल्यू पुट कर लें भले, तो यार आपके पास मिलीमीटर में आ जाएगा। होपफुली ये न्यूमेरिकल आपको सबको क्लियर हो गया होगा। न्यूमेरिकल समझ में आ गए या कोई डिफिकल्टी है? नहीं सर, समझ आ गया। आ गया है, क्लियर है? जी कोई जी सर बिल्कुल। चले कोई क्वेश्चन और पूछना है फिर भी, नेक्स्ट नंबर पे मूव करें। अब आ जाते हैं, a rotor having mass of 5 kg is mounted midway on 1 cm diameter shaft supported at the end of by 2 bearings। एक रोटर है जिसका मास कितना है 5 kg है, जो माउंट किया गया है मिडवे ऑन 1 सेंटीमीटर डायमीटर शाफ्ट। अब 1 सेंटीमीटर डायमीटर शाफ्ट का उस पर सपोर्ट किया गया है, क्या सपोर्ट किया है, रोटर। एट द एंड ऑफ 2 बेयरिंग, द बेयरिंग स्पेन इज 40 सेंटीमीटर। तो बेयरिंग स्पेन जो है कितना है, कितना है बेयरिंग कितने दूर है 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। डायमीटर में गिवन है 1 सेंटीमीटर है डायमीटर, और 40 सेंटीमीटर क्या है बेयरिंग स्पेन है। बेयरिंग के बीच डिस्टेंस जो है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, मीन लेंथ हमारे पास 40 सेंटीमीटर है। मास 50 kg है। बिकॉज ऑफ सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग इनएक्यूरेसी, तो हमें क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में इनएक्यूरेसी आ गई है। द सीजी ऑफ द डिस्क इज 0.02 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द ज्योमेट्रिक सेंटर। तो सीजी हमें कितना दूर है 0.02, तो जो मास हमारे पास आ रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो 0.02 मिलीमीटर दूर है, अवे है। तो हमारे पास जो सेंटर हमारे पास दूर लेते हैं तो हमारे पास मास इतना अवे है, तो यहाँ पर कितना है ये 0.02। तो ई हमारे पास कितना है जो हम ले रहे होते हैं 0.02 मिलीमीटर। जो हम थ्योरी में पढ़ रहे थे ई हमने लिया था कितने डिस्टेंस पे लिया था, तो वो ई से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमने शो किया था, यहाँ पर ई से हमने रिप्रेजेंट किया था। तो सिमिलरली हमने इसको भी ई से रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, तो अवे फ्रॉम द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द रोटर इफ द सिस्टम रोटेट एट 3000 आरपीएम, एन जो है हमारे पास 3000 आरपीएम है। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन, हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करना है स्टेडी वाइब्रेशन का। एंड डायनामिक फोर्स ट्रांसमिट टू द बेयरिंग, और डायनामिक फोर्स करनी है ट्रांसमिट टू द बेयरिंग के लिए ई की वैल्यू हमें बताया गया है इतनी लेनी है। ई को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, पास्कल में। हमने डी फाइंड करना है एम्पलीट्यूड, तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगेन सिमिलरली पिछले नंबर की तरह हमारे पास क्या होगा, आर फाइंड आउट करना है। आर क्या होता है ओमेगा बाय ओमेगा एन। तो इसके लिए हमारे पास ओमेगा बाय ओमेगा एन के लिए ओमेगा होना चाहिए, दूसरा ओमेगा एन इज अंडर रूट के बाय एम होता है। तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब के की वैल्यू कैसे आएगी, के इज इक्वल टू 48 ई आई अपॉन एल क्यूब, जैसे हम पहले निकालते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास आई होना चाहिए, आई इज इक्वल पाई बाय 64 डी पावर 4 हम लेते हैं फॉर बीम। ठीक है, जो दोनों ट्रांसवर्स लोड इसमें एक्ट हो, इनर्शिया फोर्स इस तरह लेते हैं। आई इज इक्वल पाई बाय 64 डी पावर 4
तो ये आप पढ़ चुके होंगे ये वाला फार्मूलेस जो हैं। तो आई टू पाई बाय 64 तो डी कितना है हमारे पास 1। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मीटर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर और मीटर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं सर। जी हाँ, तो 100 से हम डिवाइड कर लेंगे। तो इसमें 1 को हमने 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.01। तो हमने ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.01 लेंगे, ये क्या होगा 100 से 0.4 मीटर हो जाएगा। इस तरह हमने वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे, इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाए, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर मिलीमीटर है, तो ये यहाँ पर मीटर है, तो हमने स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लेके गए, उसके बाद हमने वैल्यूज पुट कर ली, पाई बाय 64 इंटू डी पावर 4 है तो 0.01 हो जाएगा। तो 0.01 होगा तो आपके पास आई की वैल्यू कोई ना कोई आएगी, वो आप निकालेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कितनी है, इसमें डायरेक्टली प्लेस्ड है। तो ये आ गया आई की वैल्यू। आई की वैल्यू आप निकाल के फिर इसको आई की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे फार्मूले में, और ई हमारे पास कितना है 2 एक्सपोनेंट 11, ठीक है ना। तो 1.96 एक्सपोनेंट 11 पुट कर लेना आप। मेगा पास्कल है तो इसको पास्कल में करना, इसने यहाँ पर क्या लिया हुआ है 2 एक्सपोनेंट पास्कल लिया हुआ है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली तो आपके मेगा पास्कल है तो आप मेगा पास्कल वाला यूनिट यूज करेंगे, तो एक्सपोनेंट 6 ऐड हो जाएगा इसमें, अगर हमने पास्कल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ये नोट कर लें, यहाँ पर यूनिट पास्कल ले लें या मेगा पास्कल लेना है तो एक्सपोनेंट 17 हो जाएगा। तो जो आपको इजी लगे, फिलहाल हम एक के ले रहे हैं, हम क्या करें वहाँ पर पास्कल कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर 1.6 एक्सपोनेंट, ठीक है 11। तो यहाँ पर क्या है 2 एक्सपोनेंट 11 ले लिया इसने, वैसे आपने जो गिवन होगा वही लेनी है। तो इस कैलकुलेशन को आपने ई में पुट करना है, यहाँ पर ई की वैल्यू आ गई, और एल क्यूब कितना है इसको भी आपने मीटर में करना है 0.4, तो डी पावर 4 है, तो ठीक है। तो इसमें 0.4 होल क्यूब है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास के आ जाएगा, कितना आएगा 72158 न्यूटन पर मीटर। हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो, तो ये आप वेरीफाई कर लेना। स्टेप्स मेनली इस तरह होंगे जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ओमेगा एन आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। तो के की वैल्यू कितनी है 72158 डिवाइड बाय 5। तो 72158 डिवाइड बाय 5 है तो 120.3 रेडियन पर सेकेंड, ये आपके पास ओमेगा एन की वैल्यू आ जाएगी। और इस तरह ओमेगा इज 2 पाई एन डिवाइड बाय 60। एन कितना है हमारे पास, एन हमारे पास 3000 आरपीएम है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो 314.15 रेडियन पर सेकेंड आ गया। इस तरह आर इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन होता है। ओमेगा कितना है हमारे पास 314.15, ओमेगा एन कितना है 120.3, तो 2.61 ये वैल्यू आ गई। तो हमने फाइंड आउट क्या करनी, डिफ्रैक्शन ई आर स्क्वायर। अब हमारे पास ये सारी वैल्यू गिवन है तो हमने ये पुट करना है इस इक्वेशन में ई आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। आर हमें 2.61 गिवन है, ई हमें 0.02 गिवन है। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या मिलीमीटर में लेना है तो मिलीमीटर में ले लें। तो 1 माइनस आर स्क्वायर के इसका यूनिट कोई भी नहीं होता, इसका भी कोई नहीं होता, तो मिलीमीटर डायरेक्ट आ जाएगा 0.023 मिलीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करनी है, एक तो ये आ गया एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट, दूसरा डायनामिक फोर्स ट्रांसमिटेड टू द बेयरिंग। अब हमने डायनामिक फोर्स फाइंड आउट करनी है दूसरा हमने डायनामिक फोर्स ट्रांसमिटेड टू द बेयरिंग। तो एफ डी इज इक्वल टू के डी होता है, हमें पता है। डायनामिक फोर्स ट्रांसमिटेड टू द बेयरिंग इज इक्वल टू रेस्टिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, ठीक है। तो डायनामिक फोर्स कितनी है टू द रेस्टिंग स्प्रिंग में है तो किसी बुक में के डेल्टा होगा, ठीक है, किसी में के डी होगा। तो हमें पता है डायनामिक फोर्स इज इक्वल टू के डी है, तो हमारे पास के क्या है हमें और डी क्या है हमारे पास, के की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी जो वो है 72158, और डी की कितनी है 0.023। तो डी को आप कन्वर्ट करेंगे उसमें मीटर में, तो वो पुट करेंगे तो आपके पास ये 1.68 न्यूटन आ जाएगा। तो लोड ऑन ईच बेयरिंग कितना होगा, तो हमें पता है कि ये
दो जगह पे ऐड कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो आपस क्या आ जाएगा, ये जो भी आंसर आएगा वो हम पुट कर लेंगे, तो लॉन ईच बेरिंग ये हो जाएगा। होपफुली यह भी न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। तो ये दो न्यूमेरिकल हैं, यहाँ पहले होमवर्क में कर लेना। तो इसमें क्या है, डिस्क ऑफ मास 4 kg is mounted midway between bearing which may be assumed to be simple support. The bearing span is 0.48 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास ये डेटा बताएगी ये, तो ये आप पढ़ लें, ठीक है। तो होपफुली ये नंबर कर लेंगे आप लोग। तो शाफ्ट स्टील विच इज हॉरिजॉन्टल इज 0.09 मीटर डायमीटर, ठीक है। तो स्पीड इतनी है, डायमीटर इतना है, तो ये सारी चीज़ें गिवन है। तो आप इसमें सॉल्व है, कोई भी डिफिकल्टी हो फिर भी आप पूछ लेना। इस न्यूमेरिकल में ये वाला इसमें सॉल्व न्यूमेरिकल है। तो आज तक के लिए मेरे ख्याल न्यूमेरिकल इतने ही काफ़ी हैं। और मैंने असाइनमेंट के लिए 3 न्यूमेरिकल दिए थे, कुछ याद है कौन से दिए थे? सुनील? यस सर, याद है सर। तो वो अनाउंस चैप्टर कर 4 लें। में है। जी अनाउंस कर लें कौन कौन से थे। यस सर, वो ग्रुप में बता दिया था सर मैंने। चलो दोबारा बता दें, और उसमें ये वाला न्यूमेरिकल ऐड करवा लें। क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम 2। जी हाँ। एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ। सर ये स्लाइड्स और ये लेक्चर अगर आज ही आप अपलोड आज कर ही मैं लें कर तो लूँगा इंशाल्लाह, आज ही कर लूँगा। और सर काइंडली लिंक शेयर कर दिएगा ग्रुप में अगर पॉसिबल हो सर। किसकी? सर ये स्लाइड्स की और उसकी मतलब डेट मेंशन कर दिएगा कि कौन सी मतलब डेट वाले सेक्शन में आपने अपलोड किया ना सर चलो एलएमएस सही पर। है, चलो सही है, ठीक है, वो थैंक यू कर वेरी लूँगा। मच सर। और सुनील ये वाली अनाउंसमेंट कर लें, और ये इस सैटरडे तक असाइनमेंट जमा करानी है, सही है। सर असाइनमेंट की डिटेल्स आप एक वर्ड फाइल पर बना हाँ करके वो तो मैं और कर साथ लूँगा, में और डेडलाइन भी बता दो। चलो मैं सैटरडे तक करनी है, ये बना लें, ठीक है। वो मैं वर्ड फाइल में होपफुली आज या कल में अपलोड कर लूँगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये असाइनमेंट बनानी है। तो सुनील बता दें आज, ठीक है, अनाउंसमेंट कर जी सर, लेना वर्ड कौन सी सर वो फाइल एग्जांपल है। सोल्ड ही है, खाली आपने छापना है, सर 4.3, 4.8 और 4.10। ठीक है ना। ये वाला ग्रुप पे भी अनाउंस कर लें, और ये वाला न्यूमेरिकल जो है बिल्डिंग ऑफ व्हील्स है, जी सर। ये भी ऐड करना है। तो ये 4 न्यूमेरिकल है इसमें। अच्छा सर, जी हाँ। सर ये जो 3 क्वेश्चंस है 4.3, 4.8 एक्सेट्रा, लाइक ये कौन सी बुक्स हैं? ये वाले राव से थे मेरे ख्याल में, सुनील यही था। यस सर ओके। ठीक है सर, ठीक है ठीक ना। है सर। बस ये 4 क्वेश्चंस होंगे असाइनमेंट में जो सैटरडे तक सबमिट करानी। जी हाँ 4 क्वेश्चन है, ये सोल्ड ही है, खाली आपने छापा मारी जमा करानी है। सर छापा तो नहीं मारेंगे, सॉल्व करेंगे सर। चलो सॉल्व कर लेना। सर समझेंगे हम लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के फिर खुद कोशिश करेंगे सर। चलें सही है, ठीक है। फिर भी कोई डिफिकल्टी आप पूछ लेना। जी सर और इंशाल्लाह। फाइनल होपफुली जल्दी होगा, तो हमने स्पीड बढ़ानी है। सर फाइनल्स का क्या होगा, फिजिकल होंगे ऑनलाइन? ऑनलाइन अभी तक यही है कि ऑनलाइन हो गया, 15 फरवरी से हो रहे हैं। महीना भी नहीं है हमारे पास, ओके एक सर, मंथ भी नहीं है, समझे के बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। है ना। तो अभी से ही ठीक है सर, मतलब, थैंक यू वेरी मच। चले ठीक है, आज के लिए सेक्शन यही सर है। फाइनल का आप हमें ना कोर्स शेयर कर लिएगा सर। चलें ठीक है, वो और कर सर अगर लूँगा। इन केस फिजिकल हो तो सर काइंडली थोड़ी सी असिस्टेंस दिएगा फिर हमें, चले फिजिकल हो गया अगर तो फिजिकल। असिस्टेंट मिल जाएगी, ठीक है ना। ऑनलाइन होते हैं तो फिर तो मतलब ये